रामनगर की गौजानी क्षेत्र में कब्र खोदने का विवाद अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, इस मामले में रविवार को रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने इस मामले को लेकर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करते हुए घटना की पूरी जानकारी दी। विधायक ने कहा, मामले को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रकरण की जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा, जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि घटना के दिन ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई, इसके लिए वहां मौजूद पुलिस प्रशासन अधिकारियों की जांच के लिए जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता कर इस मामले में जाँच कराई जाएगी। आप भी सुनिए प्रेस वार्ता में विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने क्या कहा। गौजानी में जो कांड हुआ है के नाम से इस प्रकार की जो घटना हुई है, दुखद घटना हुई है। ठीक है, पाकिस्तान कब्र खोलने के लिए होती, लेकिन जिस प्रकार से वहां पर किया गया नहीं होना चाहिए था, क्योंकि गौजानी वैसी है जहाँ दोनों समुदाय के लोग ठीक से रहते हैं। पहले बड़ा प्यार रहता था लोग, क्योंकि जहाँ आज हम लोग भी जब छोटे थे तो हम लोग भी घूमने जाते थे, तो उसमें जिस प्रकार से वो परिवार नहीं चाहता था, जिसके परिवार में डेथ हुई वो पाकिस्तान में जो पहले का उनका था तो उसी में करना चाहता, लेकिन कुछ लोगों ने जबरदस्ती किसी वो कोई मैटर नहीं है। यहाँ मुसलमान है, मुसलमान सब एक ही होते हैं। यहाँ इसलिए कह देते हैं कि पहाड़ के लोग रहने वाले बोलते हैं वो एक केवल, लेकिन जो परिवार कह रहा था कि जहाँ कब्रिस्तान है, और उनके यहाँ होता भी यही है कि जहाँ कब्रिस्तान होती है वहीं कब्र बनाई जाती है। हमारे यहाँ ये खाबू मुन्ना खां वगैरह हुए, रतन खां मिट्टी कब्रिस्तान नगर में है, लेकिन ये तब इनको मान्यता मिलती है तेलीपुर, तो ये तेलीपुरा जाके दफन करते हैं। तो जिस प्रकार से वहाँ, और मैं प्रशासन से भी ये बहुत पुराना मामला है, एक बार इसमें तय हो जाना चाहिए कि क्या है, जांच होनी चाहिए इस प्रकार से, वो जांच की जो स्थिति है। वो तो कहते हैं कि पहले से ही जयवल्लभ जी कोई थे, उनकी वो जमीन थी, और अगर जैसा ये लोग कहते हैं कि हमको प्रशासन ने दिया है, क्या किसी डीएम का एडीएम को अधिकार है कि कोई भी जमीन सरकारी हो किसी को दे सकता है क्या? उसकी कोई प्रक्रिया होगी तो करना चाहिए था। देखिए, आज इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, अच्छे बड़े स्तर से हो, जिसमें कि साफ पता चल जाए कि क्या है। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, अगर उनकी जमीन है जहाँ से पता चलेगा, गाँव वालों की जमीन है, राजस्व की आपकी जमीन है, तो जहाँ से पता चल जाए। और तो मुख्य रूप से आज ऐसा, लेकिन क्योंकि मैं देहरादून गया था, कुछ क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता हुई है, और कई बिंदुओं पर चर्चा हम लोगों ने की, जिन्हें हमारे कई सड़कों का है, और मुख्य रूप से हमारा जो वर्ग 3 वर्ग 4 का जो मसला है इसके बारे में, और जो भरतपुरी, दुर्गापुरी, कौशल्यापुरी, इनका जो नियमितीकरण का मामला है तो उस पर चर्चा हुई है, और उन्होंने कहा कि हम इसको कैबिनेट में ला रहे हैं। तो हो सकता है कि जो अगली कैबिनेट हो जाए उससे अगली कैबिनेट, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आज कैबिनेट में वो आ रहा है, तो उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सी यहाँ की जो समस्याएं हैं, बाढ़ जो आपदा आने वाली है, उसमें हम किस प्रकार से पूर्व से हम सजग रहें, पूर्व से हम उसको ठीक करने की कोशिश करें, जहाँ हम कुछ कर सकते हैं, जैसे निकासी का है, पानी की निकासी का है, जो दूर क्षेत्र हैं उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें हुई हैं, और जो हमारा
चार धाम यात्रा है। आजकल कुछ लोगों ने यहाँ से जो हमारे बद्रीनाथ नए अध्यक्ष बने हैं उनको भी यहाँ से भी जो पहले से भी होता था कि बद्रीनाथ या चार धाम की यात्रा यहाँ रामनगर से भी शुरू हुई, तो चर्चाएं भी हुई, पहले भी हुई थी। तो अब कितना क्या हुआ आगे वो भविष्य भी होता है। केवल कुछ उन्हीं बातों को लेकर जो मेन बातें थी उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। और मुख्य रूप से जो ये पाकिस्तान का है इसको जांच है, और उन्होंने स्वीकारा, उन्होंने कहा हम इसको जांच कराएंगे, जो भी होगा जिसको करके उसका निस्तारण करेंगे। मदन जोशी ठीक है, मदन जोशी गए, लेकिन गांव वालों की मांग थी। मेरे पास भी फोन किया था जी, तो मैंने भी कहा भाई मैं तो बाहर हूँ जी, तो मैंने एडीएम साहब से बात करी, मैंने कोतवाल साहब से बात करी, मैंने कहा ठीक है पहले देख ली जाए उसको क्या स्थिति है। वो कहते हैं कोर्ट का हमारे पास है, तो कोर्ट का फैसला दिखाए। और कोर्ट का फैसला क्या है, किस आधार पर ये कहते हैं। तो अगर किसी के गाँव वालों के कहने पर गाँव वालों साथ तो देना ही पड़ेगा कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम सामाजिक काम करते हैं, अगर गलत हो रहा है तो गलत से करेंगे। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इनके खिलाफ हैं, जो सत्य है तो यहाँ से ही पता चलेगा। अगर मदन जोशी गए हैं तो इसमें और भी गाँव वाले की और भी रहे, ऐसा तो है नहीं। ठीक है कि मदन जोशी ने इसको ज्यादा करा होगा और करना भी चाहिए। यही है कि कोई पार्टी ने किया है ऐसा नहीं है जी जी, ठीक है पार्टी है, हमारे पास लेवल लगा है पार्टी का जी, तो पार्टी कहेंगे गाँव वाले बुलाएंगे तो जाना पड़ेगा क्योंकि जाना पड़ेगा, गाँव वाले बुला दे जी, बहुत गलत है जी। मैं तो प्रशासन से भी प्रशासन से भी मैंने ये स्थिति आई थी जी, वो व्यक्ति जिस प्रकार से इसमें दिखाई दे रहा है जी जी, वो मोबाइल से बात कर रहा है जी, और कहाँ क्या कर रहा है, किससे कर रहा है। आज हम देख रहे हैं मोबाइल में कि विदेशों से उसमें लाइट आ रही है जी, शेयर आ रहे जी, तो ये चीजें होने की दी गई जी जी, कि मतलब क्या करना चाहते हैं। हम एक व्यक्ति से हम जिस प्रकार से वो कर रहे हैं उसको हम पद में बैठने दे रहे हैं जी, तो वो तो थोड़ा सा जो भी मैं बातचीत करूंगा प्रशासन को भी बात करूंगा, तो ये प्रशासन भी करूंगा, अलग जगह भी एसएससी को भी बात करूंगा कि ऐसा हुआ क्यों जी। अब तो हम करने देना चाह रहे हैं जी, तो मेरा यही कहना है कि वो भी हुआ कि उस व्यक्ति को भी दर्शन करा रहे हैं, ऐसा नहीं है व्यक्ति बच पाएगा। कौन था क्या था पता तो करना चाहिए।